व्यूअर्स ये जानना चाहते हैं रेखा और जितेंद्र का किस्सा क्या है, तो सुनो फिर भाई। तारीख है मार्च 30, 2024। समय डबल 50। ये जानना चाहते हैं रेखा और जितेंद्र का किस्सा क्या था। भाई साहब किस्सा बड़ा गजब है। बात है सन 1982 के आसपास की, जब एक पार्टी के दौरान जितेंद्र को क्या कहते हैं, नहीं बात मुंबई की ही है, लोकेशन छोड़ो कोई भी हो सकती है, और रेखा फिल्म एक्ट्रेस उस पार्टी की चीफ गेस्ट थी। तो जितेंद्र साहब एक तरफ सोफे पे बैठे हुए थे, रेखा जी आई। अब एज यूजुअली भाई क्या कहते हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, उन्होंने उनको नहीं टोका। रेखा जी ग्रीन रूम की तरफ गई, बाहर निकली बहुत तमतमाए मूड में, और आते ही उन्होंने कहा जितेंद्र को कि तुझे मुझे आके टोकना चाहिए, मुझसे बात करनी चाहिए। तेरे ऐसा हिजड़ा छक्का आदमी मैंने नहीं देखा आज तक। तो जितेंद्र साहब कहते कि ये क्या बात हुई, मैं आपको कैसे टोकूं, एक्ट्रेस हैं, जेंटलमैनशिप तो यही होती है भाई। आप परमिशन देंगी, आप बैठेंगी, बात होगी तो बात हो सकती है, ऐसे नहीं टोक सकता ना, क्योंकि कोई फिल्म का सेट नहीं है। तो रेखा जी कहती कि तू यहां से इस्लामाबाद निकल जा। ये दोनों ही मुसलमान है, पाकिस्तान के हैं। कपूर जो है ना, ये जितेंद्र कपूर पाकिस्तान से आया हुआ। यहां से रेखा हक्कानी ने अपना गेम शुरू किया और दिल्ली पुलिस को फोन करके, दिल्ली पुलिस को फोन आया था कि मैं इस आदमी को इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में नहीं रहने दूंगी। ये इंपॉर्टेंट है, शब्द यूज हुआ। बस एक पार्टी के दौरान जितेंद्र साहब को गुस्सा आ गई, रेखा जी ने फिर बात छेड़ दी। तो जितेंद्र साहब ने ये कहा रेखा को, कह रहा अब क्या मुझसे तू अपनी गांड मरवाएगी, हैं? क्या बात कर रही तू? तो कुछ भी बोलना शुरू कर देती कहीं भी, क्यों बात करूंगा तेरे से? जितेंद्र साहब इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में वैसे ही जंपिंग जैक, सुपरस्टार कैटेगरी। रेखा को ये बात समझ नहीं आई, तो रेखा अपनी जिद पे अड़ गई कि तूने गाली कैसे दी। तो कह रहा गाली क्या दी, बिल्कुल सही कहा मैंने। ये वही वाक्य है जिस बात को लेकर मरियम नवाज कहती लगता है इतिहास अपने आप को जो है ना दोबारा दोहराएगा। हाँ मैडम, तेरे पूरे हक्कानी नेटवर्क की देख कैसी बहन चोदता हूं आज। लगा दिलावर बैटिंग वर्ल्ड फिर से, पर इस बार बेट मात्र ₹1 की है, इंडियन रुपीज। यहीं पे बात खत्म नहीं हुई। किसी तरीके से रेखा जी ने अपने साथ कई महिलाओं को, अंदाजन 48 फीमेल थी, जितेंद्र साहब को पकड़ लिया। और उस दिन इन 48 महिलाओं ने जितेंद्र साहब के साथ शारीरिक संबंध बनाए, और उसके बाद उनके टेस्टिकल्स और उनके गुप्तांग को काट दिया गया। बात थी जनवरी 4 जनवरी की रात की बात है। 4 जनवरी 1983 को लाहौर में, जी हां, DHA के उसी पार्क में कि एक पार्टी के दौरान हुआ जहां अक्सर मरियम नवाज अपनी पार्टियां करती थी। बेट है दिलावर बैटिंग वर्ल्ड, ₹1 ओनली। लगाओ पैसा। तेरी मैं वो मां के भोसड़े में आग लगाऊंगा ना रेखा हक्कानी।
बहन के लंडो पाकिस्तानी हो, तुम अपनी माँ चुदवाओ, मेरी बला से मुझे कोई मतलब नहीं। समझ में आई? जीनत अमान जी का मामले में पूछा कि भाई आपको ऐसा क्या कह दिया? मेरे को ही नहीं कहा, उसने एक बात कही थी कि भारत में कुछ हो जाए तो कुछ भी कह ले, सारी बात होने के बावजूद भारत की हर लड़की से शादी हर मुसलमान करेगा, देखती हूँ कैसे रोकेगा। मैं कहा अच्छा, मैं पहले तेरे से ही निपटू, पहले तेरी जुबान तो रोक लूं, मैं पहले तेरी जुबान तो रोक लूं। अब तेरी जुबान बोलेगी नहीं कुछ, अब जहर उगल, अब उगल के दिखा। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में बहुत लोग आए, पाकिस्तान से आए, पूरे विश्व से आए, नाम बदल के उन्होंने काम किया है। ये जितनी फिल्में बनी है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की हैं, पर ये जो इनकी गंदी हरकतें हैं ना, यही चलता है। और हक्कानी नेटवर्क में मैडम मरियम नवाज, आप हक्कानी नेटवर्क में अरेस्ट नहीं हो रही हो। हक्कानी से मैं लड़कियां हटा रहा हूं पगा तक। ब्याज लिया, पैसा नहीं दिया, अब इधर आ जा। मारता बहुत हूं, अब समझ गए खेल? मैंने कहा ना, मैं अंतर्यामी से भी 2 कदम आगे हूं। जीत गया ना बैट, पर यह बैट अभी 28 दिन तक चलेगी, ठीक है? भरो। यह धन्यवाद रेखा हक्कानी, निकाले से बाहर। आजा मैडम, आजा आजा आजा। तेरे पानी नेटवर्क को भी देखता हूँ कितनी कर रहे हैं तेरी ये लौंडियां हैं। बाहर आजा, ले आ ज्यादा तकलीफ नहीं होती। यहाँ हलाल का जवाब झटका है, ठीक है? हलाल का जवाब झटका है यहाँ पे। आजा, ठीक है? स्वागत कीजिए वर्ल्ड्स बेस्ट एंड डेडलीस्ट एलीट का। भारत में कोई समस्या नहीं रहने दूंगा मैं, चिंता ना करो, मैं असली वाला हूं। एक एक को छांट के मारूंगा, ठीक है जी? एक एक को। ये छुपी हुई जो दुगलियां है ना, भारत में रेखा हक्कानी के दम पे कूदने वाली है। अच्छा, करीब बोलता तो ये बहुत है। क्या क्या बोला मैंने, लिखा हुआ है, मैं बता देता हूँ। ये जो चीरा ऊपर से ऊपर वाले ने दे के भेजा है ना, उसको ऊपर तक खोल दूंगा। मैंने कहा सुष्मिता सेन को, मैंने कहा था सर पे मत चढ़, बैठ के मूतती है बस। मरियम नवाज मैंने गाली दी। ये 2 नतीजे हैं। 3 रब्बी पीरजादा, जीनत अमान और रेखा हक्कानी। मैं कहा था ना, नेवर गिव मी अ रीजन टू शो यू माई इविल साइड। मेरे बेटे के पैर पे ये जो निशान है ना, ये उसका जवाब है रेखा हक्कानी। उस दिन के बाद से रेखा हक्कानी ने अपनी इंसल्ट महसूस करी जितेंद्र जी के ना टोके जाने पे, और भारत में एक ड्रामेबाजी के तहत किसी भी यंगस्टर को या किसी भी हैंडसम लड़के को जिंदा नहीं रहने देगी, कोई हो। माया मेम साहब, और कौन सी पिक्चर बनाई थी इसने, रेखा ने? समझ में आ गई मैं कौन बात कर रहा हूं? जेट, बस। तो जो मर्जी करो आपस में,
अगर उसका असर भारत की जनता पे पड़ा तो ये समझ लो तुम्हें तुम्हें तुम्हारी मौत बुलाई है भारत। और यही चलेगा, ठीक है। मैं इस बार ठीक 4 दिन कंपनी कर दी गई, अमान से आएगी वहां के करेगी, क्योंकि मरियम कहता है जीने तमाम और अमिताभ बच्चन मतलब हमें क्या लेना देना। रेखा ऑल ओवर वर्ल्ड में यही है जीत अमान का। और ठीक घर पे सुना राइट, नौकर चाकर सब मार देंगे। अमान अमान मेरा है। जीनत ने अपने नाम के साथ मेरा नाम जोड़ दिया, वो बात घूम फिर के आ गई ना फिर पे। अमान मैं हूं, हितेश हक्कानी मैं हूं। एच 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 शेख महमूद नहीं, हितेश हक्कानी। रेखा ने अपनी जातपने से पूरे विश्व में साबित किया, और मेरी कंपनी हक्कानी नेटवर्क को रेखा हक्कानी कर दिया। और जीनत अमान ने मेरी कंपनी और मेरे नाम को अपने नाम के साथ जोड़ दिया। तेरी हो जाएगी मेरी कंपनी। नवाज शरीफ खाना तक मरेगा, जानता है नवाज शरीफ कौन है, तू जानता है? इसीलिए मार दिया आज हमने नवाज शरीफ। मैं नहीं कह रहा हूं, खुद सिराजुद्दीन हक्कानी ने कहा कि मरियम नवाज को यार बताना मत। मैं सुन रहा था कैसे मरा, एयर स्ट्राइक। अच्छा खुद मर जाइए बेटे। जो प्यार से पूछेंगे। शरीफ एंटरटेनमेंट, तुम्हें यही तो नहीं पता तुम्हारा पाला किससे बड़ा है। अमान हक्कानी मेरा नाम है। अमान हक्कानी मेरा नाम है। जीनत अमान जैसी रानी कितनी और थी, जिन्होंने मेरे नाम से शादी की थी। बहुत भाई अल सलीम मरियम नवाज फंसे। अमान का नाम जीनत अमान ने जोड़ लिया अपने नाम से, और रेखा हक्कानी ने जो है, रेखा ने हक्कानी उधर जोड़ लिया, और है दोनों की दोनों जो है वही। आप समझ गए? अमान हक्कानी खुद बात कर रहा है तुमसे, राइट? किसी ने भी अगर मेरी कंपनियां अपने नाम से रखी तो उसके घर का कुत्ता बिल्ली तक मार दूंगा। ठीक, चलो पीएस हो एसपीएस हो खंगा के अमान ने
हाँ, जीने तमान ने कहाँ तक गेम खेला हुआ है। मैं बता दूंगा ना। किशोर कुमार का नाम किशोर कुमार कैसे पड़ा? कुमारपुर। मैं कुमारपुर का रहने वाला हूँ। किशोर कुमार। हितेश कुमार। कुमार हितेश। किशोर कुमार। तो रुक अभी। बेटे, भारत में कुमार जो होते हैं ना, कुमार सिर्फ कुमारपुर के होते हैं। बांका कुमारपुर का नाम सुना है कभी? हैं? कुमार्स का नाम सुना है कभी? हाँ, कुमार्स शूटिंग शर्टिंग का नाम सुना है? अरमानी की भी औकात नहीं है हमारे आगे। किशोर कुमार। अच्छा जी। अशोक कुमार। अच्छा जी। क्या बात है। और दिलीप कुमार। अमित कुमार। अबे, कुमारपुर का रहने वाला हूं, मेरे गांव का नाम है कुमारपुर। मार दूंगा सबको। जो बीच में आया वो पिटेगा मेरे घर परिवार से, पक्का मारूंगा उसे। हाथ जिसने रोका ना, पक्का पिटेगा। अशोक कुमार की लड़की उर्सुला। अच्छा, ठीक है। और कितने कुमार हैं फिल्म इंडस्ट्री में? बंगाली अमित कुमार। मेरी हंसी नहीं रुकती। सीबीआई, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। अच्छा, अच्छा, तुम सीबीआई में हो, हम तो है नहीं ना। अच्छा, तुम हो। ये बारादारी एंटरटेनमेंट वाले सब मरेंगे। पैसा कहाँ है मेरा? पैसा कहाँ है मेरा? मैं गया, मैंने कुमारपुर की हालत देखी थी। पैसा कहाँ है मेरा? पैसा कहाँ है मेरा? अमान 4 दिन के लिए बंद। मैंने कहा बंद कर। चल। अमान हक्कानी मैं हूं। समझ में आ रही है? जी हाँ, मेरे एक नहीं कई नाम है। किशोर कुमार, अशोक कुमार, अमित कुमार। अच्छा, तुम सब कुमार हो और हम कौन है? चूतिए हैं हम। हैं? चोरी छुपे तो ये क्या नाम है इसका, रामनाथ कोविंद भी होके आ गया था वहां, इसलिए मार पड़ी इन सबको। अगर मेरा नाम भी किसी रखा ना, हितेश है। नाम चेंज कर लियो जयराम के अंडे। मैं आया इसी वजह से आपके पास। नाम चेंज कर लियो ना, बताते आपको, ठीक है? ब्लेड के नीचे है, समझ रहा है? वाह भाई वाह, बड़े प्यार से नाम रखे जा रहे हैं। मैं एक दिन सोच रहा, मैंने कहा अमिताभ किसका नाम है? नहीं, बच्चन छोड़ना। अमिताभ किसका नाम है? अच्छा, सही कह रहा है। और नरेंद्र किसका नाम है? नरोमेंद्र कौन है? अच्छा, ये है। अच्छा, सही है, सही कह रहा है। डोंट। रेखा कहानी का पूरा घर परिवार से, कुत्ते बिल्ली ड्राइवर भाई बाप माँ बहन बच्चे। पैसा कहाँ?
बहुत खा लिया ठूस ठूस के, अब जाने का समय आ गया है। भारत सरकार में आएंगे।